जय हिंद दोस्तों। फिजिकल एजुकेशन बाय निखिल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको बीपीएड थर्ड सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस का डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूं। बीपीएड थर्ड सेमेस्टर में 4 बुक हैं, प्रत्येक बुक में 4 चैप्टर हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थर्ड सेमेस्टर में 4 बुक होती हैं। फर्स्ट बुक है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, खेल प्रशिक्षण। इसमें अध्याय हैं फर्स्ट, खेल प्रशिक्षण का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। सेकेंड है, इसमें टॉपिक है खेल प्रशिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा, खेल प्रशिक्षण की विशेषताएं, खेल की क्षमता बढ़ाने में प्रशिक्षण का महत्व, खेल प्रशिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य, खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत, फर्स्ट है इसमें एथलेटिक्स प्रशिक्षण के सिद्धांत। दूसरा है कैलिस्थेनिक प्रशिक्षण के सिद्धांत। थर्ड है जिम्नास्टिक प्रशिक्षण के सिद्धांत। फोर्थ है द्वंद्वात्मक खेलों के प्रशिक्षण के सिद्धांत। फिफ्थ है मैदानी खेलों के प्रशिक्षण के सिद्धांत और खेल प्रशिक्षण के मूलभूत सिद्धांत। खेल प्रशिक्षण की व्यवस्था यानी कैसे खेल प्रशिक्षण की विषय की जाती। आधारभूत प्रदर्शन प्रशिक्षण। सेकेंड है उत्तम प्रदर्शन प्रशिक्षण। थर्ड है उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण, खिलाड़ियों का चयन, शारीरिक स्वस्थता, शारीरिक स्वच्छता के घटक, गामक क्षमता, शारीरिक क्षमता की माप। सेकेंड टॉपिक है प्रशिक्षण के घटक यानी ट्रेनिंग कंपोनेंट्स। इसमें है खेल प्रशिक्षण के घटक। खेल प्रशिक्षण के घटक में है शक्ति या क्षमता के विकास के साधन और विधियाँ, गतियों के प्रकार, गुणन, गति विकास के साथ है सहनशीलता, एंडोरेंस, मतलब कैसे एंडोरेंस हो सकता है। सहनशीलता के विकास के साधन और विधियाँ, वर्कलोड, इंटरवल ट्रेनिंग, भार प्रशिक्षण मतलब वेट ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग, फार्टलेट ट्रेनिंग, फास्ट, निरंतर विधि, कंटिन्यूटी विधि, समन्वय या समपदस्थता, समन्वय विकास के साधन और विधियाँ। फिफ्थ है लचीलापन या लचकता, लचकत विकास के साधन और विधियाँ। खेलों में अधिशिक्षा की आवश्यकता। अधिशिक्षा यानी कोचिंग क्या है। अच्छे अधिशिक्षक के कोच की विशेषताएं कौन कौन सी विशेषता होती हैं, जैसे शैक्षिक योग्यता, चारित्रिक विशेषताएं, व्यावसायिक विशेषताएं, वैज्ञानिक सिद्धांतों का अर्थ, अधिशिक्षा कोचिंग में वैज्ञानिक सिद्धांतों का महत्व। थर्ड टॉपिक है प्रशिक्षण प्रक्रिया यानी ट्रेनिंग प्रोसेस। इसमें है प्रशिक्षण भार यानी वेट ट्रेनिंग, प्रशिक्षण भार की परिभाषाएं, प्रशिक्षण भार के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं। शारीरिक प्रशिक्षण में शारीरिक भार की अवधारणा और अर्थ, प्रशिक्षण में शारीरिक भार का महत्व, क्या क्या महत्व है। शारीरिक शिक्षा में ओवरलोड अथवा अधिभार, रिकवरी अथवा पुनः प्राप्ति, रिकवरी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक होते हैं। रिकवरी को प्रभावित करने वाले उत्तेजना की मात्रा और तीव्रता के सिद्धांत, तकनीकी प्रशिक्षण का अर्थ यानी तकनीकी प्रशिक्षण में कौन का क्या अर्थ होता है। नेक्स्ट है तकनीकी प्रशिक्षण की विधियाँ, कौन कौन सी विधियाँ होती हैं तकनीकी प्रशिक्षण में। शिक्षण की तकनीकी प्रस्तुतिकरण की विधियाँ, कौशलीय प्रशिक्षण का अर्थ, कौशल के विश्लेषण की विधियाँ, कौशलीय प्रशिक्षण की विधियाँ। नेक्स्ट थर्ड
फोर्थ है प्रशिक्षण कार्यक्रम और नियोजन, यानी ट्रेनिंग, प्रोग्रामिंग एंड प्लानिंग। इसमें है शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण और शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण कार्यक्रम और नियोजन। व्यक्तिगत प्रशिक्षण, दूसरा है टीम स्पोर्ट्स की मनोवैज्ञानिक तैयारी। प्रशिक्षण की अवधिकरण का अर्थ, अवधिकरण के प्रकार, उद्देश्य एवं विषय। प्रारंभिक काल, दूसरा है प्रतियोगिता काल, तीसरा है संक्रांतिक काल। नियोजन प्रशिक्षण सत्र, वार्षिक प्रशिक्षण, अल्प अवधि प्रशिक्षण, प्रतिभा पहचान और विकास, राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता परीक्षण, परीक्षण केंद्र एवं पुरस्कार। परीक्षण का समय, राष्ट्रीय स्वच्छता कोर, राष्ट्रीय कैडेट कोर। नीचे है राष्ट्रीय कैडेट कोर के उद्देश्य, राष्ट्रीय कैडेट कोर के ध्येय सूत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर का झंडा, यानी कौन सा झंडा है। एनसीसी का प्रशिक्षण, एनसीसी राष्ट्रीय अनुशासन योजना, राष्ट्रीय शिक्षा अनुशासन योजना के कार्य एवं उद्देश्य। शारीरिक शिक्षा में व्यावसायिक प्रशिक्षण, यानी इंफॉर्मेशन प्रशिक्षण, टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण कौन सा होता है। शारीरिक शिक्षा और खेल कूदों में प्रतिभा पहचान और विकास के लिए जनसंपर्क की भूमिका। शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क की आवश्यकता। शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क के मुख्य साधन और शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क के सिद्धांत। नेक्स्ट आगे सेकेंड बुक है स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन, यानी खेल औषधि, कायिक भौतिक चिकित्सा एवं पुनः प्रतिस्थापन। इसका फर्स्ट अध्याय है खेल औषधि, एथलीट देखभाल, पुनः प्रतिस्थापन, खेल शक्तियाँ एवं उपचार, यानी स्पोर्ट्स मेडिसिन, एथलीट्स केयर, रिहेबिलिटेशन, स्पोर्ट्स इंजरीज एंड ट्रीटमेंट, यानी कौन कौन सी इंजरी होती हैं खिलाड़ी को और क्या 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 ट्रीटमेंट है। इसके नीचे टॉपिक है खेल औषधि का अर्थ एवं परिभाषा है, यानी खेल औषधि का अर्थ एवं परिभाषा है में खेल औषधि के कौन कौन से अर्थ हैं। खेल आगे है खेल औषधि के उद्देश्य एवं लक्ष्य, कौन कौन से लक्ष्य हैं। खेल औषधि की आधुनिक अवधारणा, कौन कौन से अवधारणा है खेल औषधि की और महत्व। मादक औषधि की अवधारणा, मादक औषधि की कौन कौन से अवधारणा है। विश्व मादक द्रव्य निषेध अभिकरण, डोपिंग जो होती है ना, जिसे नशा करते हैं प्लेयर। प्रतिबंधित डोपिंग पदार्थ, प्रतिबंधित डोपिंग पदार्थों का वर्गीकरण। अफीम एवं इसके उत्पाद, संश्लेषित या मिश्रित उत्पाद। भारतीय मादक पदार्थ, भ्रमित करने वाले पदार्थ। ड्रग्स एब्यूज, विभिन्न प्रकार के ड्रग एब्यूज। पुनः प्रतिस्थापन की अवधारणा एवं अर्थ। पुनः प्रतिस्थापन की विशेषताएं, पुनः प्रतिस्थापन का महत्व, पुनः प्रतिस्थापन के उपाय, पुनः प्रतिस्थापन के क्षेत्र। खिलाड़ियों या एथलीटों की देखभाल के लिए पुनर्स्थापन में शारीरिक शिक्षकों तथा अधिशिक्षकों का योगदान। स्वास्थ्य सुरक्षा के आवश्यक बिंदु, यानी कौन कौन से स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आवश्यक बिंदु होते हैं। अधिक शिक्षक हेतु मनोवैज्ञानिक के ज्ञान की आवश्यकता होती है। शारीरिक शिक्षा का अध्यापक, शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों की योग्यता में उसके गुण, उसमें कौन कौन से गुण होते हैं शारीरिक शिक्षा के अध्यापक की। अध्यापक के अन्य गुण कौन कौन से होते हैं, जैसे शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में खेलकूद शक्तियों के अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व। खेल शक्तियों का परिचय, शक्ति का निदान, खेल शक्तियों के प्रबंधन में प्रशिक्षित व्यक्तियों की भूमिका। सामान्य खेल की शक्तियाँ एवं उनका तात्कालिक उपचार। अन्य प्रकार की शक्तियाँ, कम लगने वाली शक्ति, खेलों में शक्तियों की रोकथाम। आगे नियंत्रण द्वारा रोकथाम, रक्षात्मक वस्त्र, शक्ति की रोकथाम के सिद्धांत। घुटना टूटना या सदमा या रगड़ विदारण, मांसपेशी की गुम चोट। आगे है फफोला, फफोला कृत्रिम श्वसन। प्राइस, पट्टी चिपकना या पट्टी करना, पट्टी बांधने के कारण एवं उपयोग। पट्टी चिपकाने और पट्टी करने से हानियाँ।
प्राथमिक चिकित्सा में मरहम एवं पट्टी, मरहम तथा विभिन्न पट्टियाँ। नेक्स्ट है अध्याय 2, कायिक या भौतिक चिकित्सा एवं इसकी विधियाँ, यानी फिजियोथेरेपी एंड इट मेथड्स। इसमें है कायिक या भौतिक चिकित्सा का अर्थ है भौतिक चिकित्सा के निर्देशात्मक सिद्धांत, भौतिक चिकित्सा का महत्व, चिकित्सा के तरीकों का चुनाव, चिकित्सा को रूपांतरित करने वाले घटक, उपचार का परिचय और प्रदर्शन, थर्मोथेरेपी या वैद्युतिक विधि, इंफ्रारेड लैंप, पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग, ठंडी मालिश। 5th है अल्प तरंग डायथर्मी। 6 है पराध्वनि चिकित्सा। समावेशी विद्यालयों में सामान्य चिकित्सक एवं मनोचिकित्सक की सहयोगी सेवाएं, सामान्य चिकित्सक की सहायक सेवाएं। 2nd है मनोचिकित्सक की सहायक सेवाएं। नेक्स्ट आगे हैं 3रा अध्याय, जल व्यायाम और मसाज, यानी हाइड्रोथेरेपी एंड मसाज। इसके टॉपिक हैं नीचे, रोग निवारक विधियों या रीतियों का प्रयोग और प्रभाव। फर्स्ट है बर्फ चिकित्सा या कोल्ड थेरेपी। दूसरा है वैश्यम स्नान। तीसरा है वैक्स थेरेपी। चौथा है भंवर स्नान। 5th है वाष्प स्नान। 6 है सोना स्नान। 7 है गर्म पानी से सिकाई। मसाज या मालिश या अंग मर्दन। मसाज या मालिश का इतिहास, मालिश या अंग गर्दन की विशेषताएं। मालिश एक हस्त कौशल के रूप में, मालिश हस्त कौशल का वर्गीकरण, एल्फ्यूरेज मसाज या गूंथना, मारना या सानना, रूपात्मक मसाज, गूंथने के प्रकार, कड़ा करना या निर्जीव मसाज, घर्षण मसाज, प्रहार मसाज, टक्कर या ठोकर कौशली मसाज, हिलाना या कौशली मसाज, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव, साइकोलॉजी का प्रभाव, मालिश के शरीर का पर प्रभाव, मालिश के मनोवैज्ञानिक प्रभाव कौन कौन से हैं, नदी का अध्ययन किया जाएगा। चौथा टॉपिक है रोग निवारक आरोग्य व्यायाम, यानी थेरेपेटिक एक्सरसाइज। इसके टॉपिक हैं रोग निवारक या आरोग्य व्यायाम, रोग निवारक व्यायाम के सिद्धांत, रोग निवारक व्यायामों का वर्गीकरण, रोग निवारक व्यायाम के प्रभाव, समान केंद्र, अनियमित और स्थिर संकुचन। फर्स्ट है समान केंद्र सिकुड़ना, स्नायुओं का फैलना, स्थिर संकुचन, मुक्त गतिशील व्यायाम, रोग निवारक व्यायाम के अनुप्रयोग, पैदल चलने का व्यायाम, एरोबिक्स कैसे करें। आगे हैं एरोबिक्स व्यायाम से लाभ, संपूर्ण शरीर के लिए हाथ पैर एवं धड़ का व्यायाम, कंधों का व्यायाम, छाती के व्यायाम यानी चेस्ट का व्यायाम, यानी पीठ बैक के व्यायाम, बैक की एक्सरसाइज, पेट के व्यायाम, कूल्हे तथा जांघों के व्यायाम, पिंडली के व्यायाम, शरीर के वार्म अप करने वाली क्रियाएं। वार्म अप का महत्व क्या है, वार्म अप के लाभ, विद्यालय में व्यायाम का प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण, तालबद्ध एवं नृत्य संबंधी क्रियाओं का शिक्षण एवं प्रशिक्षण, द्वंद्व प्रशिक्षण, बड़े खेलों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण, विविध खेलकूद एवं व्यायाम के सीखने तथा सिखाने शिक्षण हेतु महत्वपूर्ण बिंदु, खेलकूद का शिक्षण, व्यायाम का महत्व, विभिन्न अंगों पर व्यायाम का प्रभाव। नेक्स्ट 3rd बुक है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फिजिकल एजुकेशन, यानी शारीरिक शिक्षा में कंप्यूटर अनुप्रयोग। इसका फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर संगणक से परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें नीचे भी टॉपिक हैं सूचना एवं संप्रेषण की तकनीकी अवधारणा, सूचना का अर्थ, संप्रेषण की अवधारणा,
संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण के उद्देश्य, तकनीकी की अवधारणा। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अर्थ, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकों की मूल अवधारणाएं। शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकताएं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के उपयोग के उपकरण। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का महत्व एवं आवश्यकताएं। ज्ञान के निर्माण में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की भूमिका। शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का क्षेत्र। फर्स्ट है शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं। सेकेंड है अकादमिक सहयोग। थर्ड है मूल्यांकन। फोर्थ है अनुसंधान और प्रशासन, प्रशासकीय सहयोग के लिए ICT का उपयोग। शैक्षिक संगठन में सूचना एवं संप्रेषण की उपयोगिता। फिफ्थ है प्रकाशन, विभिन्न क्षेत्रों में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की भूमिका। कंप्यूटर का अर्थ, कंप्यूटर की विशेषता, कौन कौन सी विशेषता होती हैं। कंप्यूटर के मूल कार्य, इनपुट और आउटपुट साइकिल। कंप्यूटर की संरचना, इसकी पूरी संरचना का अध्ययन होता है। कंप्यूटर का वर्गीकरण। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग। इंटरनेट की आवश्यकता, इसकी आवश्यकता क्यों है। कंप्यूटर व्यवस्था में इंटरनेट को स्थापित करना। शिक्षण व्यावसायिक प्रयोग में सॉफ्टवेयरों का अनुप्रयोग। अभिलेखीकरण एवं सॉफ्टवेयर CFC प्रयोग में सॉफ्टवेयरों का अनुकार्य पर आवश्यकता एवं प्राथमिकता। पैकेज का परिचय, मूल अवधारणा, पैकेज के प्रकार। आगे हैं वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर की अवधारणा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं प्रयोग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के कार्य करना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की प्रमुख विशेषताएं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के उपयोग। थर्ड है प्रेजेंटेशन पैकेज। डाटाबेस पैकेज, डाटाबेस पैकेज के महत्वपूर्ण तथ्य। आगे नेक्स्ट है सेकंड चैप्टर है MS वर्ड। MS वर्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय। ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय, ऑपरेटिंग सिस्टम का के कार्य, उपयोग, लाभ। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, विंडोज हार्डवेयर की आवश्यकताएं, मैकिन्टॉश, लिनक्स, उबुंटू, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स का परिचय, यूनिक्स की विशेषताएं, फाइल प्रणाली, फाइल सिस्टम की संरचना। यूनिक्स सिस्टम की संरचना। विंडोज का संक्षिप्त परिचय। विंडोज का विकास, फाइल एवं फोल्डर। विंडोज की विशेषताएं, विंडोज की स्क्रीन, यानी इसमें पूरी कंप्यूटर दे रखी है, आपको कंप्यूटर बुक्स भी पढ़ सकते हो। MS वर्ड हार्डवेयर की आवश्यकताएं, सॉफ्टवेयर की आवश्यकताएं। MS वर्ड पर आधारित पाठ योजना। अभिलेखन एवं व्यावसायिक प्रयोग में सॉफ्टवेयर का अनुप्रयोग। अभिलेखीकरण एवं सॉफ्टवेयर व्यावसायिक प्रयोग में सॉफ्टवेयर का अनुकार्य, आवश्यकता एवं प्राथमिकता। पैकेज का परिचय एवं मूल अवधारणा। पैकेज के प्रकार, वर्ड प्रोसेसर की अवधारणा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं प्रयोग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ कार्य करना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की प्रमुख विशेषताएं। आगे है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के उपयोग। प्रेजेंटेशन पैकेज, डाटाबेस पैकेज के महत्वपूर्ण तथ्य। आगे नेक्स्ट है थर्ड चैप्टर है MS एक्सेल। इसमें पूरी MS एक्सेल की पूरी स्प्रेडशीट पढ़नी पड़ती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का परिचय, स्प्रेडशीट का परिचय, वर्कशीट या स्प्रेडशीट में प्रविष्ट करना, यानी कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं। प्रविष्टि में बदलाव करना, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स। आगे फोर्थ चैप्टर है
MS पावर पॉइंट, इसमें पावर पॉइंट की अवधारणा, पावर पॉइंट का परिचय, पावर पॉइंट इंटरफेस के विभिन्न अंग, प्रेजेंटेशन के तत्व, प्रेजेंटेशन को तैयार करना, प्रेजेंटेशन को सुरक्षित करना, डिजाइन टेम्पलेट का चयन, पावर पॉइंट विंडो, विद्यमान प्रस्तुतिकरण में घटक समाहित करना, स्लाइड शो तैयार करना। आगे नेक्स्ट है फोर्थ बुक, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, यानी खेल मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र। इसमें फर्स्ट चैप्टर है मनोविज्ञान से परिचय, शिक्षा मनोविज्ञान यानी खेल मनोविज्ञान विविध अवस्थाओं में वृद्धि एवं विकास और मानव व्यवहार, यानी इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी, एजुकेशन फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस स्टेज एंड ह्यूमन बिहेवियर। आगे इसके नीचे बिंदु है मनोविज्ञान का अर्थ यानी साइकोलॉजी का अर्थ, मनोविज्ञान की प्रकृति, मनोविज्ञान का महत्व, मनोविज्ञान की शाखाएं या क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य, शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षक के लिए उपयोगिताएं, शारीरिक शिक्षा एवं मनोविज्ञान में के संबंध, खेल मनोविज्ञान की अवधारणाएं, शारीरिक शिक्षा में खेल मनोविज्ञान की आवश्यकता, खेल मनोविज्ञान का अर्थ, खेल मनोविज्ञान का महत्व, खेल मनोविज्ञान का क्षेत्र, वृद्धि और विकास की अवधारणा, वृद्धि का अर्थ क्या है, विकास का अर्थ क्या है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, विकास के सिद्धांत, वृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाओं की सामान्य विशेषताएं, शेषावस्था की विशेषताएं, शेषावस्था में शारीरिक विकास, शेषावस्था में मानसिक विकास, शेषावस्था में सामाजिक विकास, शेषावस्था में चारित्रिक विकास, शेषावस्था में भाषाई विकास। सेकेंड है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था की विशेषताएं, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में मानसिक विकास, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, बाल्यावस्था में चारित्रिक विकास, बाल्यावस्था में भाषा विकास, किशोरावस्था, किशोरावस्था की विशेषताएं, किशोरावस्था में शारीरिक विकास, किशोरावस्था में मानसिक विकास, किशोरावस्था में सामाजिक विकास, किशोरावस्था में चारित्रिक विकास, किशोरावस्था में भाषा का विकास, बाहरी वातावरण तथा व्यक्तिगत शक्तियों की अंतःक्रिया के परिणाम। नेक्स्ट आगे है रूप, अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में मानव, वंशानुक्रम, बालक के विकास पर वंशानुक्रम पर प्रभाव, या सेकेंड है वातावरण, बाल विकास पर वातावरण पर प्रभाव, सामाजिकरण की प्रक्रिया में वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति, विभिन्नताओं के प्रकार, व्यक्ति विभिन्नताओं के उत्तरदायित्व कारक, मानव व्यवहार का अर्थ, मानव व्यवहार के प्रकार। आगे नेक्स्ट है व्यवहार के पक्ष, मानव व्यवहार की प्रक्रिया, मानव व्यवहार की विशेषताएं, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के संबंध में मानव व्यवहार के मनोसामाजिक आयाम या पक्ष। सेकेंड चैप्टर है खेल मनोविज्ञान अधिगम, अधिगम का पठार एवं स्थानांतरण, व्यक्तिगत अभिप्रेरणा एवं व्यू रचनाएं, यानी स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, लर्निंग एंड प्लेटिव एंड ट्रांसफर पर्सनैलिटी, मोटिवेशन एंड स्ट्रेटेजी, अधिगम की सीखने की या अधिगम की अवधारणा, अधिगम यानी सीखने का अर्थ,
अधिगम की प्रकृति, अधिगम के प्रकार, अधिगम सीखने की विशेषताएं, सीखने को प्रभावित करने वाली दशाएं, यानी कौन कौन से दशाएं हैं। अधिगम के सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का पठार, यानी अधिगम सिद्धांत, सीखने के नियम, सीखने के अन्य नियम, सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व, अधिगम में पठार, अधिगम पठार का समय, अधिगम में पठार के कारण, अधिगम पठारों का निराकरण, अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम के स्थानांतरण की परिभाषाएं, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का शिक्षण, अधिकतम अधिगम के अंतरिम हेतु शिक्षा व्यवस्था, व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व की परिभाषाएं, व्यक्तित्व की विशेषताएं या शील या लक्षण सिद्धांत, व्यक्तित्व के आयाम या पक्ष, व्यक्तित्व के और खेल प्रदर्शन, प्रेरणा या अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का अर्थ है अभिप्रेरणा की प्रकृति, अभिप्रेरणा के प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से अभिप्रेरणा को प्रभावित करने कारक हैं। अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा और प्रविधियां, अभिप्रेरणा का खेल प्रदर्शन पर प्रभाव, शारीरिक शिक्षा में अभिप्रेरणा की भूमिका, कौन कौन सी भूमिका होती हैं। मानसिक तैयारी की व्यू रचनाएं, फर्स्ट है ध्यान केंद्रित करना, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक, ध्यान को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक, ध्यान को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक, बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के उपाय, स्वयं वार्ता, सेकंड शिथिलता, कल्पना, कल्पना के प्रकार, कल्पना के प्रकार एवं कल्पना एवं शिक्षा, शिक्षा द्वारा कल्पना का विकास, आक्रामकता और खेलकूद, आक्रामक रुख के कारण, आक्रामक रुख रोकने के उपाय, दुश्चिंता का अर्थ, दुश्चिंता के दोष एवं कारण, दुश्चिंता के दोष एवं कारणों का उन्मूलन, दुश्चिंता की प्रकृति, दुश्चिंता के प्रकार, तनाव का अर्थ, तनाव की प्रकृति, तनाव के प्रकार, कामुकता, समाज में कामुकता के कारण, कामुकता को रोकने के उपाय, तनाव, दुश्चिंता और कामुकता का खेल प्रदर्शन। आगे है थर्ड चैप्टर, सामाजिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन सोशल साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन। इसके बिंदु है सामाजिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा में संबंध, पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता, परंपराएं, शारीरिक शिक्षा, पूर्वाग्रह का अर्थ, रूढ़िबद्ध धारणाओं का अर्थ, परंपराएं, उत्सव या समारोह एवं शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा में उत्सव या समारोह या संबंधित गतिविधियों का महत्व, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिकरण, सामाजिक समूह जीवन, सामाजिक समूह के आवश्यक तत्व या विशेषताएं, प्राथमिक समूह की विशेषताएं, अद्वितीय या दूरवर्ती समूह की विशेषताएं, सामाजिक एकीकरण और सामाजिक समूह। आगे नेक्स्ट है फोर्थ चैप्टर, संस्कृति, अर्थ, महत्व तथा अध्ययन की विधियां, यानी कल्चर, मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड मेथड्स ऑफ स्टडी। इसमें बिंदु है संस्कृति का अर्थ, संस्कृति की विशेषताएं, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, संस्कृति का महत्व,
जन जीवन शैली पर संस्कृति के प्रभाव। सांस्कृतिक विरासत के रूप में शारीरिक शिक्षा और खेल अध्ययन की विभिन्न विधियाँ। निरीक्षणात्मक पद्धतियाँ। सेकेंड है प्रश्नावली विधि। थर्ड है साक्षात्कार विधि। फोर्थ है विवरणात्मक विधि पद्धतियाँ। फिफ्थ है प्रयोगात्मक पद्धति। ये पूरा बीपीएड थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। इन चारों सिलेबस का पूरा एक्सप्लेन इस वीडियो में किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।